तो रिच डैड बुक की हर सीरीज की किताब एक इंटरेस्टिंग रीड है उन लोगों के लिए जो फाइनेंस, मनी और इन्वेस्टिंग में इंटरेस्टेड है, क्योंकि इस बुक में रॉबर्ट कियोसाकी ने बातें बचपन में अपने दोनों डैड से सीखी। उसमें हमेशा जमीन और आसमान का फर्क रहता था। जो एडवाइस उनको उनके गरीब डैड देते थे, रिच डैड उसका हमेशा अपोजिट एडवाइस देते। तो आज मैं इस बुक से आपके लिए 3 इंपॉर्टेंट लेसन ला रहा हूं। जब रॉबर्ट 9 साल के थे तब वो एक दिन अपने रिच डैड के साथ बीच पर घूम रहे थे। तभी उनके रिच डैड ने उन्हें बड़ा आलीशान सा बंगला दिखाया और कहा कि ये बंगला उन्होंने खरीद लिया है। रॉबर्ट चौंक गए, क्योंकि उन दिनों उनके रिच डैड एक्चुअली में इतने रिच नहीं थे और उनकी इनकम उनके पुअर डैड से भी कम थी। तब उन्होंने अपने रिच डैड से पूछा, आप ये बंगला कैसे खरीद सकते हैं जब किसी के पास इतने पैसे ही ना हो? तो उनके रिच डैड ने कहा, मैं नहीं खरीद सकता, लेकिन मेरा बिजनेस खरीद सकता है। तो यहाँ पर हम अपना सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट लेसन सीखते हैं। लेसन नंबर 1, अपने खर्चे बढ़ाओ और अपने इनकम कम करो, यानी कि इंक्रीज योर एक्सपेंसेस, डिक्रीज योर इनकम। अब आप कहोगे कि ये तो आप बिल्कुल उल्टा बोल रहे हो, ये जो दुनिया कहती है ये उसका जस्ट अपोजिट है। तो मैं आपको बता दूं, यही इस बुक की खास बात है। इनफैक्ट हमें ऑथर इस बुक के फाइनल चैप्टर्स में यही पॉइंट, जिनको वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कहते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने ये बुक लिखी है, मैं आपको इसका डिटेल समझा देता हूँ। जब रॉबर्ट छोटे थे वो उनके रिच डैड के लिए नौकरी करते थे। उन्हें हर घंटे का 10 सेंट्स मिलता था। तब वो अपने रिच डैड के पास अपनी सैलरी बढ़ाने की बात करने गए। तब रिच डैड ने उन्हें उनकी सैलरी बढ़ाना तो दूर और उनकी सैलरी भी काट दी और उन्होंने कहा, लोगों को सैलरी देना मतलब कि उनको एम्प्लॉयज की तरह सोचने पर मजबूर कर देना। और वो नहीं चाहते थे कि रॉबर्ट उनके यहाँ एम्प्लॉय की तरह सोचे। फिर आप मुझसे कहोगे, एम्प्लॉयज कैसे सोचते हैं? हर एम्प्लॉय यही सोचता है कि वो ऑफिस में मेहनत करे ताकि उसकी सैलरी बढ़ जाए और वो फिर अपना खर्चा कम करे ताकि वो ज्यादा सेविंग कर सके। पर रॉबर्ट के उनके रिच डैड उसकी उल्टी एडवाइस करते थे। वो कहते थे, आपको अपनी इनकम कम कर देनी चाहिए, आपको अपने एक्सपेंस बढ़ा देने चाहिए। इसका मतलब यह है कि अगर आप बिजनेस करते हो, आप उसमें से जितना कम हो सके उतना आप कम पैसा विड्रॉ करिए एज एन इनकम और बाकी सारा पैसा इन्वेस्ट करना है। अगर आप ज्यादा इनकम विड्रॉ करोगे तो उसमें से आप सबसे ज्यादा पहले टैक्स पे करोगे और बचे हुए पैसे को ऐसी जगह रख दोगे जिससे वो सही तरीके से ग्रो भी नहीं हो पाएगा, जैसे कि सेविंग अकाउंट या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट। जितनी भी सक्सेसफुल कंपनियां हैं वो सारी कंपनी अपना प्रॉफिट री इन्वेस्ट कर देती है। जेफ बेजोस की अमेज़न से लेकर वॉरेन बफेट की बर्कशायर हैथवे तक ये कंपनीज मिनिमम डिविडेंड पे करती है और अपना सारा अमाउंट री इन्वेस्ट कर देती है, या तो अपने खुद के बिजनेस में या फिर दूसरी कंपनी एक्वायर करने में। इसलिए इन कंपनीज की शेयर प्राइस पिछले कुछ सालों में काफी गुना बढ़ चुकी है, क्योंकि जब आप जॉब करते हो तो आपको जो सैलरी मिलती है वो ऑलरेडी टैक्स डिडक्ट होके मिलती है और बाकी की सेविंग आप अपने बैंक डिपॉजिट में डालते हो, जिससे आपको 7 to 8% इंटरेस्ट मिलता है। और इंडिया का एवरेज ईयरली इन्फ्लेशन 7.7% है और आपको लगता है कि ये 8% आप अपने बैंक से जो कमा रहे हो ये आपका इनकम है, तो ये आप खुद के साथ मजाक कर रहे हो और आप अपना एक्सपेंस बढ़ा देने का मतलब यह है कि आपको सही जगह खर्चा करना चाहिए। तो रॉबर्ट अपनी टैक्स स्ट्रेटेजी, उनके रिच डैड एक बात बता रहे थे। वो कह रहे थे, जब भी कोई अमीर इंसान कंगाल होने वाला होता है तो वो 3 गलतियों में से एक गलती कर लेता है। या तो उसने कोई महंगी जेट या फिर बोट या फिर कोई कार खरीद ली होती है, या फिर कोई वर्ल्ड टूर पे गया होता है, या फिर उसने अपनी लॉयल वाइफ से डाइवोर्स कर किसी यंग लड़की से शादी कर ली होती है। ये तीनों ऐसे एक्सपेंस है जो कि इजीली कंट्रोल किए जा सकते हैं। और जब हम एक्सपेंस की बात करते हैं तो लोग यूजुअली वेकेशन, शॉपिंग का सोचते हैं, लेकिन ऑथर के रिच डैड वो ऐसे एक्सपेंस की बात कर रहे हैं जो आपको सक्सेसफुल बनने में मदद करेंगे, जिनसे आपकी टैक्स सेविंग होगी, जो आपको हमेशा रिच रखेंगे। जैसे कि आप अपनी एजुकेशन पे, बुक्स पर, सेमिनार पर, या फिर कोई ऐसा कोर्स और कोई ऐसे एसेट खरीदने में जो आपको फ्यूचर में कैश फ्लो बना कर देंगे, या फिर कोई ऐसा एम्प्लॉय हायर करना जो मोनोटोनस काम कर सके ताकि आपको और फ्री टाइम मिल सके दूसरे बड़े प्रोजेक्ट हैंडल करने में। आप जितने जल्दी ऐसे मीनिंगफुल एक्सपेंसेस करोगे उतने ही अच्छा है, क्योंकि आपकी नॉलेज टाइम के साथ कंपाउंड होती है और वो भी ग्रो होती है। बहुत से लोग गरीब होते हैं क्योंकि वो हमेशा गरीबी से डरते हैं। उनके दिमाग में हमेशा गरीबी का डर रहता है, इसलिए वो अपने खर्चे कम करते हैं, यही सोचकर कि उनके ये पैसे उनके बुरे दिन में काम आएंगे। लेकिन ऑथर हमें ये एडवाइस कर रहे हैं कि आप अपने दिमाग को पॉजिटिव सोच से भर दीजिए, हमेशा अपने माइंड को ग्रो करने का सोचो, भले ही आपको उसमें खर्चा क्यों ना करना पड़े। और दुनिया के सबसे फेमस इन्वेस्टर वॉरेन बफेट भी यही कहते हैं कि जब उनसे पूछा गया कि दुनिया के सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या है, तो उन्होंने कहा, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ एज मच एज यू कैन। अपने आप पर इन्वेस्ट करो और अपने नॉलेज पर। लेसन नंबर 2, एक्वायर 3 E's। रॉबर्ट के रिच डैड के हिसाब से आपको एक अच्छा इन्वेस्टर और अमीर इन्वेस्टर भी बनना है तो आपको ये 3 E's एक्वायर करने होंगे। ये 3 E's हैं, एजुकेशन, एक्सपीरियंस एंड एक्सेस कैश। इन 3 E's के हेल्प से आप ऐसे मौके का फायदा उठा सकते हो जिससे आप अमीर बन सकते हो। ये मौके जो हमेशा अवेलेबल होते हैं, लेकिन आप उन्हें देख नहीं पाते हैं क्योंकि आपके पास वो नजरें नहीं है। सबसे पहला एजुकेशन। रिच डैड यहाँ पर स्कूल या फिर कॉलेज की डिग्री की बात नहीं कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं फाइनेंशियल नॉलेज की। लोग अक्सर कहते हैं जब उनके पास बहुत सारे पैसे आएंगे तब वो इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे, लेकिन सच यह है कि अगर ऐसे लोगों के पास गलती से बहुत सारा पैसा आ भी जाए तो ये कुछ ही सालों में ये कंगाल हो जाते हैं।
ये इसलिए होता है क्योंकि वो अपनी पुरानी आदतों से अपना पैसा हैंडल कर रहे हैं, क्योंकि रियल लाइफ में किसी की भी लॉटरी नहीं लगती। रिच डैड यहाँ पर इस नॉलेज की बात कर रहे हैं कि आपको बिजनेस चलाना आता है या नहीं, बिजनेस कैसे स्टार्ट करते हैं और कैसे रन करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट कैसे रीड करते हैं, इसका एजुकेशन। पर्सनली अगर मैं कहूं तो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट तब था जब मैंने कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीड करना शुरू करी। वरना आप बिना एजुकेशन के कहीं भी इन्वेस्ट करते हो तो ये गैम्बलिंग है। तो अब आप किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डीसीएफ वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू और यहां तक मार्केट माइलस्टोन वैल्यूएशन मॉडल विच इंक्लूड्स वॉरेन बफेट इंडिकेटर एंड इंट्रिंसिक वैल्यू, जो कि वॉरेन बफेट प्रिंसिपल पर बनी है, उनके फॉर्मूले पर बनी है, ये सब आपको मिल सकता है marketmilestone.in पर। हमने आपके लिए सिंपली फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे रीड करना है किसी भी कंपनी का, ये हमने आपके लिए अवेलेबल किया है सिर्फ 299 के सिंगल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट पर। तो अब आपको इसमें मिलेगा फंडामेंटल स्टेटमेंट आप कैसे रीड करें, इसके लिए आपको एक एक्सेल मिलेगी जो आपके लिए लाइफ टाइम तक रहेगी। इसके बाद आपको मिलेगा मार्केट माइलस्टोन वैल्यूएशन मॉडल, ये भी आपके लिए लाइफ टाइम तक अवेलेबल रहेगा। इसके बाद मिलेगा आपको इंट्रिंसिक वैल्यू शीट, जिसमें आपके लिए कुछ डेटा दिए हुए हैं, आपको इसे हमारे वेबसाइट में जाकर इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेटर में डालना है, तो ये आपको किसी भी कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल कर दे देगा। और इसके साथ साथ आपको मिलेंगी बहुत सारी बुक्स और बहुत सारी रिसर्च रिपोर्ट जो आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको मिलेगा बहुत सारी एनालिसिस, आपकी इन्वेस्टमेंट को एनालाइज करने के लिए आपने सही जगह पैसा लगाया है या नहीं। और इसके साथ साथ हमारी वेबसाइट में और इसी पैक में आपको मिलेगा कोर्स, जिसमें हमने 29 चैप्टर फॉर डीप डाउन एनालिसिस ऑफ टॉप 500 सेक्टर्स इन इंडिया, ये भी आपके लिए हमने बनाकर दिया है। और इसके साथ साथ म्यूचुअल फंड, आप सही म्यूचुअल फंड कैसे खरीदें, ये भी हमने आपको बताया है। और इसके साथ साथ फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस एंड स्टॉक वैल्यूएशन एंड इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एनी स्टॉक, ये भी हमने आपके लिए प्रोवाइड किया है विद ए सिंपल सब्सक्रिप्शन मॉडल ऑफ 299 रुपीज। तो आप जल्दी से जाकर आप अपनी सीट बुक कर सकते हैं और किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड कर सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको कोई भी कैसी भी एडवाइस दे, कोई सी भी स्टॉक की एडवाइस दे, आपको सबसे पहले आपको उस स्टॉक को फंडामेंटली एनालाइज करना है, उसकी वैल्यूएशन देखना है इन वॉरेन बफेट इंडिकेटर, कैश फ्लो स्टेटमेंट देखने, बैलेंस शीट देखनी है उसकी, और ये आपको सिर्फ मिलेगा एक क्लिक पर, जो कि हमने आपके लिए बनाया है सालों की मेहनत करके विद डिफरेंट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड क्वालिटी चेक प्रोडक्ट, जो कि हमने आपके लिए प्रोवाइड किया है सिर्फ 2,999 रुपीज में। तो जल्दी से जाकर आप अपनी सीट बुक कर सकते हैं। अगर आपको इस कोर्स के बारे में ज्यादा जानना है तो हमने आई बटन पर आपको वीडियो की लिंक दे दी, आप जाकर उसे देख सकते हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है एक्सपीरियंस। तो रॉबर्ट के रिच डैड उनको ब्लैंक फाइनेंशियल स्टेटमेंट देते थे और उनको खुद से एसेट साइड का कॉलम भरने बोलते थे। वो इसलिए क्योंकि इससे उनको एक्सपीरियंस मिलेगा। उनको ये पता था कि बिजनेस को देखना और सबसे अच्छा इन्वेस्टर बनने का यह तरीका है कि आपको ये प्रैक्टिकली अपने से करना है, जैसे कि हमने अपने कोर्स और सब्सक्रिप्शन मॉडल में आपको प्रोवाइड किया है। रॉबर्ट उसमें ब्लैंक स्टेटमेंट में एसेट ऐड करते और सीखते और फिर ऐड करते और गलतियां करते, क्योंकि उनके रिच डैड चाहते थे कि क्योंकि वो रियल लाइफ में जल्द से जल्द सीखना शुरू कर दे। तो आपको हमारे सिंपल सब्सक्रिप्शन मॉडल में ये सब बैलेंस शीट कैसे क्रिएट करना है, कैसे देखना है, ये सब मिल जाएगा इन डीप डाउन एनालिसिस विद चैप्टर विद वीडियो रिकॉर्डिंग्स एंड मेनी मोर थिंग्स। और तीसरा आ जाता है एक्सेस कैश, कि आपको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं होगी जितनी आपको एजुकेशन और एक्सपीरियंस की करने की जरूरत है। वो इसलिए कि आपके पास प्रॉपर एजुकेशन और एक्सपीरियंस है तो पैसा अपने आप फॉलो करेगा। जब आपके पास इतना कैश आएगा तो आपको ऑलरेडी पता होगा आपको कहां इन्वेस्ट करना है कि वो और ग्रो हो सके और आपके लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटीज प्रोवाइड कर सके। लोग अपनी कॉलेज की एजुकेशन खत्म करते हैं, वो अपॉर्चुनिटी की जगह पर जॉब्स ढूंढते हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी की जगह पर वो जॉब सिक्योरिटी ढूंढते हैं और सारी प्रॉब्लम्स वहीं से शुरू हो जाती हैं। और इसीलिए दुनिया के 10% लोगों से भी कम, दुनिया का 90% से भी ज्यादा पैसा ओन करते हैं, क्योंकि उनका एजुकेशन और उनका एक्सपीरियंस और उनका एक्स्ट्रा कैश हमेशा उनके लिए ग्रो करते रहता है। फिर इसके बाद आ जाता है लेसन नंबर 3, इन्वेस्टिंग इज नॉट रिस्की। इन्वेस्टिंग रिस्की नहीं है, क्योंकि आप उसके बारे में जानते नहीं हो, इसलिए वो आपको रिस्की लगता है। और यहाँ पर रॉबर्ट हमें इनसाइड इन्वेस्टर बनने के लिए कहते हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर एक सवाल करता हूँ, लोग रिच कैसे बनते हैं? या तो वो कोई बिजनेस में सक्सेसफुल होते हैं या फिर किसी और के बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, पर ये चीज रातों रात नहीं होती है। अगर आप कोई ऐसा स्टॉक खरीद भी लेते हो जो आपको बहुत अमीर बना सकता है, तो आपको फिर भी उसे कुछ सालों तक होल्ड कर रखना ही होगा। इसलिए मैं कहता हूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी, और उतने साल होल्ड करने के लिए आपके पास कोई खास रीजन होना चाहिए, वरना 99% से भी ज्यादा लोग जरा से स्टॉक के प्राइस गिरने पर डर के मारे बेच देते हैं। अगर आप फंडामेंटल बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट को पढ़ना सीख जाते हैं किसी भी कंपनी का, तो आप ऐसी गलती, स्टॉक को पैनिक में आकर बेचने की गलती कभी नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता रहेगा क्योंकि वो स्टॉक तो बढ़ने ही वाला है, क्योंकि उसकी कैश फ्लो स्टेटमेंट, फाइनेंशियल शीट बहुत स्ट्रांग है। अगर आपका इन्फ्लेशन भी आता है तो भी वो स्टॉक भले ही थोड़ा सा नीचे गिर जाए, पर इन फ्यूचर वो परफॉर्म करेगा ही करेगा। तो मैं अगर अपना एग्जांपल दूं, मैंने इनिशियल स्टेज में बहुत सारी गलतियां की हैं और इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टिंग में बहुत सारे ऐसे लेसन हैं जो आपको करके ही सीखने होते हैं, पर आप ऐसी गलती ना करें, इसलिए हमने ये प्रोडक्ट बनाया है जिससे कि आप मेरी गलतियों से सीख सकते हैं। अगर आप कोई कंपनी चला रहे हो तो आप अपनी खुद की कंपनी के स्टॉक्स यूं ही नहीं बेचोगे। जैसे कि मुकेश अंबानी के पास अपनी ही कंपनी के 43% स्टॉक हैं। जब इनकी कंपनी के बुरा टाइम आता है तो ये ओनर्स अपने शेयर को बेचकर निकल नहीं जाते हैं। तो ऐसे टाइम पर शेयर्स बेचना यानी कि सस्ते में बेचना ये बड़ी बेवकूफी होती है। पर यहाँ पर ऑथर हमें यहाँ पर सजेस्ट कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट रिस्की नहीं होती है अगर आप खुद के बिजनेस में एज्यूम करके इन्वेस्ट करो। अगर आप कोई स्टॉक खरीदते भी हो, अगर आप उसे अपनी कंपनी समझ के इन्वेस्ट करेंगे तो आप उतना ही रिसर्च करें जितना एक घर लेने में करते हो या फिर कोई बड़ी चीज में पैसा डालने से पहले करते हो। और उतना रिसर्च करने के बाद आपको पूरी अंदर की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो कि अब हमने सिंपली प्रोवाइड कर दी है आपके लिए इन marketmilestone.in। आप जा सकते हैं और हमारा पैक सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप कोई ऐसी भी जगह इन्वेस्ट कर रहे हो जिसकी आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए जितनी एक ओनर को होती है। तो दोस्तों, अगर आपने रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड और आपने दूसरी बुक कैश फ्लो क्वाड्रेंट पढ़ी है तो आपने इस बुक से कुछ अपने अंदर वैल्यू ऐड करी होगी। आप इस बुक से शायद इन्वेस्टिंग नहीं सीख पाओगे, बट आपको ये बुक एक नया प्रोस्पेक्टिव जरूर देगी इन्वेस्टिंग के बारे में सोचने के लिए। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके लिए इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो मैं लाता रहूंगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप मुझे नीचे कमेंट कर बताइए कि आप इस बुक को खरीदना पसंद करेंगे या नहीं। तब तक के लिए दिस इज जयंत साइनिंग ऑफ। बाय बाय।